नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनमोहन राठिया है और स्वागत है आपका इस वीडियो में। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और आप यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का कोचिंग करना चाहते हैं दिल्ली में रह के, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम आया है जिसके अंतर्गत आप यूपीएससी का कोचिंग कर सकते हैं दिल्ली में। तो इस योजना को बोलते हैं राजीव युवा उत्थान योजना। इस योजना के अंतर्गत आप दिल्ली में रह के कोचिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया है उसके लिए। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। तो देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 7 नवंबर 2022 शाम 5 बजे तक है। और जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने का वेबसाइट है, ये इस वेबसाइट पे जाके www.tribal.cg.gov.in अथवा यहाँ पे और एक वेबसाइट दिया है, इस पे जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके आगे क्या क्या क्राइटेरिया है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अगर मान लो आपका चयन हो जाता है फॉर्म फिल करने के बाद, तो आपको कोचिंग कराया जाएगा जिसकी अवधि अधिकतम 10 महीना की होगी। और जो इसमें निर्धारित सीट है वो 50 सीट है, जिसमें 50% सीट मतलब लगभग 25 सीट एसटी के लिए है और बाकी एससी के लिए 30%, ओबीसी के लिए 20%, मतलब कि एससी के लिए 15 सीट रहेगा और ओबीसी के लिए 10 सीट रहेगा। और हर वर्ग में 33% महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा, यहाँ पे लिखा है। और इस फॉर्म को वही फिल कर सकता है जो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से हो। और यहाँ पे और यहाँ पे एज का क्राइटेरिया दिया है, जहाँ पे अगर आप 1 अगस्त 2022 की स्थिति में न्यूनतम 20 वर्ष तथा अधिकतम 30 वर्ष तक के हो, तभी मतलब आप इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पे आपकी शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या कॉलेज से आप ग्रेजुएट हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे कि मैं बताया, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म इस वेबसाइट में जाके भर सकते हैं। और यहाँ पे जो प्राक-चयन परीक्षा होगा जिसको आप दोगे, उसके बाद आपको मतलब चयन किया जाएगा, आपको दिल्ली में कोचिंग कराया जाएगा। तो जो प्राक-चयन परीक्षा होगा उसमें यहाँ पे दिया है प्रश्न पत्र अधिकतम 3 घंटे का होगा, जिसमें न्यूनतम 100 तथा अधिकतम 150 प्रश्न पूछे जा सकेंगे। और यहाँ पे दिया गया है जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र के समतुल्य होगा। मतलब आप समझ सकते हो जो इसका सिलेबस रहेगा लगभग मतलब यूपीएससी प्रीलिम्स के टाइप का रहेगा। और यहाँ पे अगर आपका चयन हो जाता है तो इसकी तैयारी ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन के माध्यम से इम्पैनल्ड कोचिंग संस्था द्वारा शासन के निर्देशानुसार ही किया जाएगा। और यहाँ पे ये और दिया गया है जानकारी फॉर्म भरने के लिए। और यहाँ पे जैसे कि आप फॉर्म भरोगे तो उसमें आपको स्वघोषणा पत्र मतलब कि आपको नोटरी बनवाना पड़ेगा 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर। तो यहाँ पे ये भी दिया गया है। तो चलिए और मैं इसके बारे में और कुछ बता देता हूँ। जैसे कि मान लो इसका पेपर हुआ था पिछले बार, मैं बता रहा हूँ पिछले बार जो पेपर हुआ था उसमें मतलब 100 क्वेश्चन आया था, जिसमें से 1 से 70 तक जीएस का क्वेश्चन था, मतलब जनरल स्टडीज़ का। ये मेरे पास हिंदी मीडियम का क्वेश्चन पेपर है। और उसके बाद जो 30 क्वेश्चन था यहाँ से मतलब 71 से 100 तक, उसमें मतलब सी सेट का क्वेश्चन था। तो मतलब पिछले बार 100 क्वेश्चन आया था, लेकिन इस बार मतलब चेंज भी हो सकता है पैटर्न, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जो प्रश्न पत्र अधिकतम 3 घंटे का होगा, जिसमें न्यूनतम 100 तथा अधिकतम 150 प्रश्न पूछे जा सकेंगे। लेकिन जो पिछले बार हुआ था उसमें तो मतलब 100 क्वेश्चन था, जिसमें कि 70 क्वेश्चन जीएस का था और 30 क्वेश्चन सी सेट का था। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाया था, ये पूरा जीएस का क्वेश्चन है, जिसमें जीएस का 1 से 70 क्वेश्चन था। और पिछले बार जो कटअप गया था उसका भी कटअप बता देता हूँ। जैसे पिछले बार का मान लो एसटी पुरुष वर्ग में कटअप गया था 58 गया था और महिला लोग का 44 गया था। उसी प्रकार अनुसूचित जाति में पुरुष वर्ग का 70 गया था, लास्ट में जिसका 70 नंबर आया था उसका हो गया था। और एससी में वही महिला लोग का 62 गया था। और ओबीसी का तो बहुत जाता है, जैसे कि
ओबीसी का कट ऑफ देखोगे तो लास्ट में 114 है, जिसका 114 नंबर आया था उसका हुआ था, ऐसे समझ सकते हो। और जैसे कि मान लो आपका चयन हो जाता है तो ये कुछ इम्पैनल्ड कोचिंग संस्थान रहते हैं, ये मतलब ये 2021 के 2022 वालों के लिए था। अब 2023 में जो नया बैच आएगा, आपका चयन हो जाएगा तो ये चेंज भी हो सकता है। तो इतने लगभग जो मेन कोचिंग संस्थान है ये इम्पैनल्ड रहते हैं, यहाँ आप कोचिंग कर सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ताकि वहाँ से जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। और इस फॉर्म का जो ये PDF है इसको भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से आप इस पूरा जानकारी को अच्छे से पढ़ सकते हैं। पूरा PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ताकि दूसरे लोग भी इस स्कीम के बारे में जान सके और वो भी इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। ऐसे बोला जाए ये स्कीम एक फ्री ऑफ कॉस्ट स्कीम बोल सकते हैं, क्योंकि इस स्कीम के अंतर्गत क्या होता है, अगर आपका चयन हो जाता है तो आपको पहले कोचिंग का फीस खुद से देना पड़ता है। उसके बाद गवर्नमेंट जितना भी आपका रिटर्न होगा वो आपको मतलब गवर्नमेंट आपके अकाउंट में डाल सकता है। तो इसको आप निःशुल्क कोचिंग सुविधा भी बोल सकते हैं। और इस योजना के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण विषय रहते हैं जिसके बारे में बताना चाहता हूं। जैसे आप अगर मान लो चयन हो जाएगा तो भोजन, परिवहन एवं अन्य सुविधाएं 10 महीने तक आपको दिया जाएगा। और मतलब कि हर महीना आपको इस सब के लिए 12,000 प्रति माह दिया जाएगा। और अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तो आपको 1.5 लाख तक में अपना कोचिंग शुल्क का वो उठाना पड़ेगा, फ़ायदा उठाना पड़ेगा। मतलब आप 1.5 लाख तक ही आप व्यय कर सकते हैं। और आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको मतलब 2 लाख तक आपको पूरा मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे सुविधा दिया जाएगा। मतलब इतना तक आपको व्यय होता है तो 2 लाख तक आपको आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ये वीडियो और दूसरे लोगों को पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद।